दोस्तों ये एक फीडबैक मोटर है जिसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये तो बाय बाय टाटा। तो दोस्तों चलिए इसे हम लोग शुरुआत से बनाते हैं। और ये है प्लास्टिक बॉबिन जो कि मैंने सिलाई की दुकान से लिया था। अब इसके ऊपर मैं 28 गेज का इनामल कॉपर वायर इसे मोड़ रहा हूँ। 180 टन इसके ऊपर लूँगा या फिर 190 टन, जैसे आप लोग अच्छा लगे। पर इसका जो इंडक्टेंस होगा ये करीबन 200 माइक्रो हेनरी के आसपास ही होगा। और इस तार को वाइंडिंग करने का काम आप लोग जितना धैर्य के साथ करेंगे तो इसका क्यू फैक्टर उतना अच्छा होगा, जिसे हम लोग क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस 3 आ रहा है, 3 ओम। और इसका जो इंडक्टेंस है ये 200 माइक्रो हेनरी आ रहा है। अब दोस्तों इस कॉइल का इंडक्टेंस आप लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो एलईडी को यूज़ करेंगे, इसका जो फीडबैक जो वोल्टेज या फिर करंट होगा उससे हम लोग एक एलईडी को जलाएंगे, वो 1 वाट का होगा। तो इस इंडक्टेंस इस्तेमाल करने से हमारा जो 1 वाट का एलईडी है वो अच्छे से ग्लो होगा। और दोस्तों इस फीडबैक मोटर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो आप लोगों को घर पर या फिर दुकान पर भी बड़े आराम से मिल जाएगा। तो प्लास्टिक के जो स्ट्रॉ पाइप होता है इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद पेपर क्लिप या फिर जेम्स क्लिप जिसे हम बोलते हैं। पेन की एक खाली रिफिल हम लोगों को चाहिए होगा और प्लास्टिक के एक शीट इस तरीके का, क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोग स्ट्रक्चर को बिल्डअप करेंगे। और दोस्तों ये N52 ग्रेड के नियोडिनम मैग्नेट से आप चाहे तो इससे थोड़ा कम स्ट्रेंथ वाला नियोडिनम मैग्नेट जैसे कि N35 ग्रेड के भी मैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 मैग्नेट को इस तरीके से चिपका दिया है। अब इस मैग्नेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दोनों ही या तो नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है यानी रिपेल करता है, और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें इस तरीके से सेट करना है, मतलब सब या तो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो। तो हम लोग जब कॉइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडक्टर, अब जब हम उसमें 1.5 वोल्टेज का जो पावर सप्लाई देंगे तो उसमें भी एक नॉर्थ या फिर साउथ पोल बनेगा। अगर ये मैग्नेट्स का बाहरी तरफ हिस्सा नॉर्थ पोल है तो हमें कॉइल को इस तरीके से सेट करना होगा कि इसका नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के सामने आए, मतलब इसे रिपेल करना चाहिए, प्रतिकर्षित करना चाहिए। और दोस्तों ये एक रीड स्विच या फिर मैग्नेटिक स्विच, मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आते ही ये स्विच ऑन हो जाता है। लेकिन इस स्विच में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और ये इस पूरे चीज़ का सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम देखने के बाद अब चीज़ों को आप इसी तरीके से सेट करना होगा। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट का जो सर्किट डायग्राम है ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आप लोगों को आने वाला है। देखिए मैंने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है लेकिन ये नहीं चल रहा है। ये मैग्नेट को अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। मतलब हमारा जो बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ कॉइल है, ये मैंने जो कहा था सभी नॉर्थ पोल या फिर सभी साउथ पोल होना चाहिए इंक्लूडिंग हमारा जो कॉइल, तो ये इस तरीके से नहीं है सेटअप हो गया। साउथ पोल और 2 नॉर्थ पोल हो गया है, लेकिन इस तरीके से ये अब सेट है। अब सभी नॉर्थ पोल या तो सभी साउथ पोल है, तो इसलिए ये हमारा घूम रहा है। अब दोस्तों ये घूमते घूमते इतना ज़्यादा आरपीएम पर पहुंच गया कि इसका जो मैग्नेट है मैंने ग्लू से चिपकाया था तो ये उखड़ के चला गया। और मैग्नेट उखड़ जाने के बाद आप लोग देख सकते हो मैं हाथ से एक ही मैग्नेट यहाँ पर लगा हुआ है तो घुमा रहा हो तो ये फिर से घूम रहा है। मतलब एक मैग्नेट से भी हमारा जो काम है ये हो सकता है। उसके बाद दोस्तों मैंने एलईडी को भी इस सेटअप के साथ लगाकर देखा कि ये जलता है कि नहीं। पहले तो मैंने छोटे एलईडी से शुरुआत किया है, उसके बाद बड़े वो जो 1 वाट का एलईडी है उसका भी इस्तेमाल किया है तो वो भी जल रहा था। तो दोस्तों आप समझ लेते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एयरकूल इंडक्टर को बनाया है और उसका इस्तेमाल किया है। जब मैं इस 1.5 वोल्टेज के बैटरी से इस इंडक्टर में पावर सप्लाई दे रहा हूँ तो इस इंडक्टर के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल बन रहा है। मान लेते हैं कि इस इंडक्टर के ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बन रहा है और ये जो नियोडिनम मैग्नेट से इसका भी बाहर की तरफ सभी नॉर्थ पोल है। मतलब सामने के आते ही ये सभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब रिपेल करेगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सभी नॉर्थ पोल बन रहा है तो एक दूसरे को ये आकर्षित क्यों करेगा। तो इसका उत्तर छुपा है मैग्नेटिक स्विच या फिर रीड स्विच में। देखिए दोस्तों मैग्नेटिक स्विच में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है ये फेरोमैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट से ये अट्रैक्ट होता है। तो ये नियोडिनम मैग्नेट भी इस मैग्नेटिक स्विच के मटेरियल से अट्रैक्ट होगा, लेकिन जब इसके एकदम नज़दीक आ जाएगा तो मैग्नेटिक स्विच हमारा ऑन हो जाएगा और ये कॉइल को भी ऑन कर देगा। तो उसके बाद हमारे कॉइल में जो नॉर्थ पोल बनेगा तो ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, तो ये मैग्नेट को दूर भगा देगा।
अब जब दूर भगा देगा तो ये मैग्नेटिक स्विच से भी दूर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक स्विच फिर से ऑफ हो जाएगा और ये चीज़ होता ही रहेगा, मतलब रिपीटेशन। और इसी तरीके से मैग्नेटिक स्विच ऑन ऑफ होने की वजह से हमारा जो कॉयल है ये भी ऑन ऑफ हो रहा है। कॉयल ऑन ऑफ होने का मतलब कॉयल के चारों ओर जब ऑन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जब ऑफ हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है। उसी की वजह से एक हाई वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, उसी की वजह से ये जो एलईडी है ये जल रहा है अब कॉयल के साथ, इसीलिए मैंने एलईडी को पैरेलल में लगा दिया है।